हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कंबशन एंड फ्लेम। वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। हम अपने घर पर, फैक्ट्रियों में और अपने ऑटोमोबाइल्स को, जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, इनको चलाने के लिए अलग अलग तरह का फ्यूल यानी कि ईंधन इस्तेमाल करते हैं। कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन योर होम? आप घर पे कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं? हम घर पे एलपीजी यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको फुल फॉर्म। नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। आप इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले कुछ फ्यूल्स के नाम बता सकते हैं, जैसे सीएनजी यूज़ होती है इंडस्ट्रीज़ में, डीजल यूज़ होता है, कोयला यूज़ होता है। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? गाड़ियाँ चलाने में कौन सा फ्यूल यूज़ होता है? पेट्रोल, सीएनजी, डीजल। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउडंग। तो आपकी लिस्ट में कौन कौन से फ्यूल है? काउडंग है। काउडंग मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि ये ज़्यादातर गाँव में ही यूज़ करते हैं, वुड भी गांव में यूज़ की जाती है। कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये अलग अलग तरह के फ्यूल्स हैं। यू आर फैमिलियर विद बर्निंग ऑफ ए कैंडल। आप मोमबत्ती का तो जलने के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोल? तो जब कोयला जलता है और मोमबत्ती जलती है तो उन दोनों में क्या कोई डिफरेंस होता है? कैंडल बर्न्स विद ए फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। तो कैंडल तो फ्लेम के साथ जलता है, लेकिन कोयले के अंदर ऐसा नहीं होता। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट ए फ्लेम। इसी तरह से और भी कई मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर फ्लेम नहीं होती। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो हम अब जो बर्निंग का जो केमिकल प्रोसेस है उसको स्टडी करेंगे और जो फ्लेम उनमें प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस में उसको स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ कंबशन? तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कंबशन क्या होती है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7th। तो क्लास 7th में हमने मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग वाली एक्टिविटी की थी। उसमें हमने क्या किया था? मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन शो किया है। तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम जलता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद ए पीस ऑफ चारकोल। तो चारकोल को भी हम ऐसे ही जला सकते हैं, उसको टोंग्स की हेल्प से पकड़ेंगे और फ्लेम के पास लेके आएंगे। तो हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। हम देखते हैं कि चारकोल जलता है हवा के अंदर। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। हम जानते हैं कि कोयला भी हवा के अंदर जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और हीट और लाइट भी निकलते हैं। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। तो जो combustion है ये केमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। हमने 2 तरह के प्रोसेसेस किए थे 7th में, फिज़िकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। तो फिज़िकल प्रोसेस में तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी शेप या साइज़ चेंज हो जाता है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आता है, लेकिन केमिकल प्रोसेस के अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है तो ऐश बनती है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। जिस सब्सटेंस के अंदर कंबशन होती है उसको कंबस्टिबल बोलते हैं और इसे फ्यूल भी बोलते हैं। फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज़ आल्सो गिवन ड्यूरिंग कंबशन। और कभी कभी कंबशन के दौरान लाइट भी निकलती है, आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो।
फ्लेम के रूप में या चमक के रूप में। इन द रिएक्शन मेंशन अबो, जो ये दो रिएक्शंस बताई हैं चारकोल की और मैग्नीशियम रिबन की, इससे प्रूव होता है कि मैग्नीशियम और चारकोल क्या है, ये कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी, हमें बताया गया था कि फूड हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। राइटली सो, सही बताया गया था। इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, हमारी बॉडी के अंदर फूड की ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है और फूड का ब्रेक डाउन होता है और इससे हीट निकलती है। एक्टिविटी 6.1, इसमें हमने अलग अलग तरह के मटेरियल्स को कलेक्ट करना है और उनको अलग अलग जला के देखना है। जो सब्सटेंस जलता है जिसके अंदर कंबशन होती है, उसके आगे हमने क्या करना है, मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल, उसको हम कंबस्टिबल मटेरियल मानेंगे। अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टिबल, अदरवाइज हम क्या कहेंगे इसको, द सब्सटेंस इज नॉन कंबस्टिबल। वुड है, लकड़ी, लकड़ी जलती है तो ये कंबस्टिबल हो जाएगी। पेपर इज आल्सो कंबस्टिबल। आयरन नेल्स आर नॉन कंबस्टिबल। कैरोसिन ऑयल भी कंबस्टिबल है। स्टोन पीस, पत्थर का टुकड़ा, ये नॉन कंबस्टिबल है। स्ट्रो है, ये भी कंबस्टिबल है। चारकोल भी कंबस्टिबल है। मैचस्टिक भी कंबस्टिबल है। ग्लास इज नॉन कंबस्टिबल। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। अब हमें देखना है कि कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो इसके लिए एक्टिविटी 6.2 को स्टडी करेंगे। फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल, पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन ए फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच ए वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। तो सबसे हम पहले वाली फिगर को देखेंगे। इसके अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती को रखना है, इसके ऊपर चिमनी को रखना है और नीचे हमने वुडन ब्लॉक्स को रखा है ताकि नीचे से हवा एंटर कर सके। यहाँ से हवा इसमें एंटर कर रही है क्योंकि वुडन ब्लॉक्स की वजह से चिमनी और टेबल में स्पेस है और एयर इसमें एंटर कर रही है। सेकंड में क्या है, नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। सेकंड में हमने ब्लॉक्स को हटा दिया है और चिमनी डायरेक्टली टेबल के ऊपर रखी हुई है। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, हमने फर्स्ट केस में भी देखना है फ्लेम को, सेकंड केस में भी। अब हम देखेंगे थर्ड केस में क्या है। पुट ए ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, थर्ड केस में क्या है, चिमनी के ऊपर एक ग्लास की प्लेट रखी हुई है। वॉच द फ्लेम अगेन, फ्लेम को दोबारा से देखना है। व्हाट हैपन्स इन द थ्री केसेस, तो तीनों केसेस में क्या होता है। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, डज इट बर्न अनअफेक्टेड। तो क्या ये बिना इफेक्ट हुए जलती है, ये फर्स्ट केस में होगा क्योंकि एयर कंटिन्यूसली इसके अंदर एंटर कर रही है तो ये आराम से जलती रहती है। सेकंड केस में क्या होगा, द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, फ्लेम फ्लिक करेगी, हिलनी शुरू हो जाएगी, झिलमिलाएगी और इसमें से स्मोक निकलना शुरू हो जाएगा। और थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। तो इससे हम जो बर्निंग का प्रोसेस है उसके अंदर एयर का क्या रोल है ये हम इजीली बता सकते हैं। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी, तो कंबशन के लिए एयर बहुत ही ज़रूरी है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए व्हेन द एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, तो कैंडल आराम से फ्रीली जलती है केस ए में क्योंकि एयर चिमनी में नीचे से एंटर कर रही है। चारकोल का टुकड़ा बिल्कुल बर्निंग स्टॉप हो जाएगी उसके अंदर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर हवा नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि हमने उसके ऊपर एक ग्लास जार को ढक दिया है। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर
द पर्सन इज कवर्ड विद ए ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उस आदमी को ब्लैंकेट से, कंबल से ढक देते हैं ताकि आग बुझ जाए। कैन यू गेस वाई? क्या आप गैस कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है? ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड ए पर्सन हुज क्लोथ्स कॉट फायर। ये यहाँ पे एक आदमी दिखा रखा है जिसके कपड़ों में आग लगी हुई है, उसको ब्लैंकेट से ढका हुआ है। इससे क्या होगा? ब्लैंकेट से ढकने से जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ख़त्म हो जाएगी। कट ऑफ करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ करने के लिए ब्लैंकेट से इसको लपेट दिया गया है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो आग भी अपने आप बुझ जाएगी। डज ए मैचस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? क्या एक मैचस्टिक जो माचिस की तिल्ली है वो अपने आप जलती है? हाउ डज इट बर्न? माचिस की तिल्ली अपने आप तो नहीं जलती, तो ये कैसे जलती है? यू माइट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर। डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट? तो आप एक कागज़ को जलाएंगे, माचिस की तिल्ली लेके आएंगे तो ये जल जाएगा। कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर इट? क्या आप एक लकड़ी के टुकड़े को भी जला सकते हैं? मैच स्टिक यूज़ करके, माचिस की तिल्ली से क्या आप लकड़ी को जला सकते हैं? ऐसा तो नहीं कर सकते। वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल? तो जब हमें लकड़ी को जलाना होता है या कोयले को जलाना होता है तो उसके अंदर हम या तो कैरोसिन ऑयल डालते हैं, मिट्टी का तेल डालते हैं, या हम कागज़ यूज़ करते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर? क्या आपने कभी फॉरेस्ट फायर के बारे में, जंगल की आग के बारे में सुना है? ड्यूरिंग एक्सट्रीम हॉट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैच फायर फ्रॉम द grass it spreads to trees and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fire. तो फॉरेस्ट फायर दिखा रखी है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो ड्राई ग्रास है वो आग पकड़ लेती है और इस तरह की आग को बुझाना बहुत ही मुश्किल होता है। The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. जो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस आग को पकड़ता है, कैच करता है, उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। कैन यू टेल नाउ वाई ए मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? तो क्या आप बता सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे माचिस की तिल्ली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती? वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स? क्यों माचिस की तिल्ली मैच बॉक्स पर रगड़ने के बाद ही जलना शुरू करती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैच स्टिक है उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से लो है। जब इसको मैच बॉक्स के जो साइड में लगा हुआ होता है ब्राउन कलर का, उसके साथ जब रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर है, मैच स्टिक का जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और मैच स्टिक बर्न करना शुरू कर देती है। द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। जो मैच स्टिक है इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। मोर देन 5000 ईयर्स एगो स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट। करीब 5000 साल पहले छोटे छोटे जो पाइन वुड होती है उसके छोटे छोटे पीसेस को सल्फर में डुबोकर मैच की तरह, माचिस की तिल्ली की तरह यूज़ किया जाता था एंशियंट इजिप्ट में। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो। जो आजकल सेफ्टी मैचेस आती हैं ये लगभग 200 साल पहले डेवलप हुई थी। ए मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood. तो मैच के ऊपर जो
मैच बॉक्स के साइड में जो मसाला लगा होता है उसके अंदर मिक्सचर होता है कई केमिकल्स का। एक होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एक होता है पोटेशियम क्लोरेट और फॉस्फोरस। इसके अंदर ग्लू और स्टार्च को भी मिक्स किया जाता है। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ए रफ सरफेस, ये सब जो मसाला है ये किस पे लगाया जाता है? ऑन द हेड ऑफ ए मैच। जो मैच स्टिक होती है उसके हेड पे लगाया जाता है। और जो मैच स्टिक बनती है वो एक लकड़ी की बनाई जाती है। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ए रफ सरफेस, वाइट फॉस्फोरस गेट इग्नाइटेड ड्यू टू हीट ऑफ फ्रिक्शन। जब मैच स्टिक को मैच बॉक्स के जो रफ सरफेस होता है उसके साथ रगड़ते हैं तो वाइट फोर्स के अंदर इग्नाइट हो जाता है, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है क्योंकि फ्रिक्शन होता है। जब रगड़ते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच, और इससे जो माचिस की तिल्ली है वो जलना शुरू कर देती है। हाउ एवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users। लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस होता है बहुत ही डेंजरस होता है इसके साथ काम करना। जो मैच बॉक्सेस बनाते हैं, जो मैचेस बनाते हैं उनके लिए भी, और जो मैचेस को यूज़ करते हैं उनके लिए भी बहुत ही डेंजरस होता है वाइट फॉस्फोरस के साथ वर्क करना। These days the head of the safety match contains only antimony trisulfide and potassium chlorate। आजकल जो सेफ्टी मैच के हेड पे लगाया जाता है उसके अंदर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है और पोटेशियम क्लोरेट होता है। द रबिंग सरफेस, और जिस सरफेस के ऊपर रगड़ते हैं उसके ऊपर पाउडर्ड ग्लास होता है और रेड फॉस्फोरस होता है। जो रेड फॉस्फोरस होता है ये वाइट फॉस्फोरस से कम डेंजरस होता है। When the match is struck against the rubbing surface, जब मैच को रबिंग सरफेस के ऊपर रगड़ा जाता है, सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस। तो जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट। जो वाइट फॉस्फोरस है वो रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोरेट से, और इससे इतनी हीट निकलती है कि जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है वो भी इग्नाइट हो जाता है, जलने लग जाता है। एंड स्टार्ट द कंबशन, और जो बर्निंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैच स्टिक की हिस्ट्री है। वी फाइंड दैट ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी सब्सटेंस तब तक आग नहीं पकड़ता या जलना शुरू नहीं करता जब तक कि इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज़ केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन ए बर्निंग स्टोव? क्या आपने कभी देखा है जो हम फ्राइंग पैन के अंदर कुकिंग ऑयल डालते हैं, जब उसको लंबे समय तक स्टोव के ऊपर रखते हैं तो आग पकड़ लेता है। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। अगर कहीं पे कैरोसिन ऑयल रखा है या लकड़ी रखी हुई है तो वे रूम टेम्परेचर पे अपने आप आग को नहीं पकड़ते। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड ए लिटल, लेकिन अगर कैरोसिन ऑयल को थोड़ा सा भी गर्म कर देते हैं तो ये फायर पकड़ लेता है, इट कैचेस फायर। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड ए लिटल इट वुड नॉट स्टिल कैच फायर। लेकिन अगर लकड़ी को थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये आग नहीं पकड़ती। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? इसका मतलब ये हुआ जो कैरोसिन ऑयल का टेम्परेचर है वो वुड के टेम्परेचर से कम होता है, इसीलिए कैरोसिन ऑयल थोड़ा सा गर्म करते ही आग पकड़ लेता है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल? जल्दी सी आग पकड़ लेता है इसलिए हमें इसको स्टोर करते वक्त ध्यान रखना होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न।
जो हम एक एक्टिविटी करेंगे, अभी एक्टिविटी 6.4 करेंगे, तो ये एक्टिविटी शो करती है कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। मेक 2 पेपर कप बाय फोल्डिंग ए शीट ऑफ पेपर। हमें 2 पेपर कप चाहिए। इसमें हमें इनके अंदर 50 ml वाटर को डालना है और हीट बोथ द कप सेपरेटली विद ए कैंडल, और दोनों कप्स को हमने गर्म करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हमें जो 50 ml वाटर है वो एक कप के अंदर डालना है और दूसरे कप के अंदर हमने वाटर को नहीं डालना है। अब हम इन दोनों को मोमबत्ती के ऊपर गर्म करेंगे। व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप? ये जो पेपर कप है ये बिल्कुल खाली है, तो क्या होगा इसका? ये जलना शुरू हो जाएगा क्योंकि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। व्हाट हैपन्स टू द पेपर कप विद वाटर? लेकिन जो लेफ्ट वाला पेपर कप है इसका क्या होगा? डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट? क्या इसके अंदर जो वाटर डाल रखा है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। अगर हम हीटिंग चालू रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो क्या होगा? पेपर कप के अंदर हम वाटर को उबाल भी सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन। जो पेपर कप को हीट मिल रही है नीचे से कैंडल से, वो कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा वाटर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड। तो पानी की वजह से पेपर का इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच पाता और इसलिए ये नहीं जलता। अब हम करेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में। द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, एंड दे कैन ईजीली कैच फायर विद ए फ्लेम, और वे जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल्स हैं इसके: पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि घरों में, दुकानों में, फैक्ट्रीज़ में आग लग जाती है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइज, जब एक फायर ब्रिगेड पहुंचता है, फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। ये सीन आप देख सकते हैं। इसके अंदर फायरमैन है जो आग को बुझा रहा है पानी के द्वारा। व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइज व्हाट डज इट डू? जब एक फायर ब्रिगेड पहुंचता है तो क्या करता है? ये पानी डालता है फायर के ऊपर। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज़ ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो पानी क्या करता है? जो कंबस्टिबल मटेरियल है, जो चीज़ जल रही है, उसको ठंडा कर देता है। इससे क्या होगा? उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाता है और आग रुक जाती है और ये ज़्यादा नहीं फैलती। वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल। जो वाटर वेपर्स हैं वे कंबस्टिबल मटेरियल को घेर लेते हैं, एंड हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, और एयर की सप्लाई को कट कर देते हैं। सो द फायर इज़ एक्सटिंग्विश्ड, और इस तरह से आग बुझ जाती है। देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। आग जलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट है फ्यूल,
सेकंड है एयर और थर्ड है हीट। एयर का फंक्शन होता है टू सप्लाई ऑक्सीजन और हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि कोई भी चीज़ तभी जलती है जब उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। तो अगर हम फ्यूल को एयर में जलाते हैं और उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों में से किसी एक या दो चीज़ को रिमूव कर देते हैं तो आग बुझ जाती है। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्यूजर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। जो आग बुझाने वाले होते हैं, बुझाने वाला यंत्र होता है, उसका क्या फंक्शन होता है कि वो एयर की सप्लाई को रोक देता है या जो फ्यूल है, जो जल रही है चीज़, उसके टेम्परेचर को नीचे कर देता है, डाउन कर देता है, या फिर दोनों ही काम करता है। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। मोस्टली केसेस में क्या है, कोई चीज़ अगर जल रही है तो उस चीज़ को तो हम हटा नहीं सकते। इफ़ फॉर इंस्टेंस इफ़ ए बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज़ ए फ्यूल। अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वहाँ पर हम बिल्डिंग को तो हटा नहीं सकते, तो बिल्डिंग क्या है, यहाँ पे एक फ्यूल है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्यूजर वाटर। सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्यूजर वाटर वाला है। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन जो वाटर एक्सटिंग्यूजर है वो तभी काम करता है जब लकड़ी में आग लग जाती है या पेपर वगैरह में आग लग जाती है। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मे हार्म दोज ट्राइंग टू डाउस द फायर। लेकिन अगर किसी बिजली की इक्विपमेंट में, इंस्ट्रूमेंट में आग लग जाती है तो वाटर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इससे जो आग बुझाने वाले हैं उनको भी करंट लग सकता है। वाटर इज़ आल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। और जब ऑयल या पेट्रोल के में आग लग जाती है तो उस टाइम भी हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? बिकॉज वाटर इज़ हैवियर देन ऑयल। वाटर तेल से भारी होता है एंड इट सिंक्स बिलो द ऑयल। ऑयल से नीचे बैठ जाता है और एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप, और ऑयल ऊपर जलता रहता है। For fires involving electrical equipment and inflammable materials like petrol, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्यूज़र। तो जब बिजली की इक्विपमेंट्स में आग लग जाती है या जो इनफ्लेमेबल मटेरियल्स हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ही अच्छा एक्सटिंग्यूज़र है। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होती है, इसीलिए ये फायर को जैसे ब्लैंकेट ढक लेता है, इसी तरह से फायर को ये ढक लेती है। कॉन्टैक्ट बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज़ कट ऑफ, फायर इज़ कंट्रोल्ड। जो फ्यूल का कॉन्टैक्ट है वो ऑक्सीजन से कट जाता है और फायर कंट्रोल में हो जाती है। एडिड एडवांटेज ऑफ CO2 इज़ दैट, इसका CO2 एक्सटिंग्यूज़र, इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाता। हाउ डू गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कैसे मिलती है? इसको हाई प्रेशर पे सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है। इन व्हाट फॉर्म इज़ LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। तो LPG को भी बताना है कि किस फॉर्म में सिलेंडर में स्टोर किया, ये भी लिक्विड फॉर्म में ही स्टोर होती है। व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर CO2 expands enormously in volume and cools down। जब सिलेंडर से रिलीज़ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये फैल जाती है और कूल्स डाउन, ठंडी हो जाती है। सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर। तो कार्बन डाइऑक्साइड दो काम करती है, फायर के चारों तरफ ब्लैंकेट की तरह ढक लेती है फायर को, और दूसरा जो फ्यूल का टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर को नीचे ले आती है। इसीलिए इसको फायर एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्यूशर कहा जाता है।
Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate or potassium bicarbonate. Near the fire, these chemicals give off CO2. दूसरा तरीका है CO2 लेने का कि जो केमिकल्स हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है या पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, इसके ड्राई पाउडर को रिलीज़ कर देते हैं और जब फायर के पास जाता है तो इन केमिकल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ कंबशन। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।